गया कि नहीं हो गया, तो चुपचाप जो पढ़ाया जाए वो सुनते रहो, बीच बीच में ये मत बताओ कि हो गया हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या मेरे को पढ़ाना है अभी। ई वर्सेस एक्स ग्राफ। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और बनाए जा सकते हैं। ऑल्दो एक छोटा सा ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करके दिया था रिंग के केस में, अगर आप याद करो, और मैंने बोला भी था कि आप लोग उसे रट लीजिए, याद है? यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें ना बच्चों, तो चार्जेस के बारे में, सिस्टम्स को यूज करके हम लोग ई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सेट टाइप के सेक्शंस होते हैं जो हमें डील करने होते हैं, सेट टाइप का बिल्कुल। बट हाँ, वो बनाना आना चाहिए, वही चीज मुझे सिखाना है तुम लोग को बच्चों, ठीक है? जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, मैं पहले क्वेश्चन ही यहाँ पर एक क्यू चार्ज है सेंटर पे, ओरिजिन पे सॉरी, और यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मैंने लिए, उनके बीच का कुछ सेपरेशन ले सकते हैं, दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं बच्चों, ठीक है? दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। क्वेश्चन है कि ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, इन दोनों की वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हर एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है ना, सभी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करना है। ई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है? मैंने दोनों चार्ट सिमिलर लिए हैं फिलहाल, और अपने को क्या प्लॉट करना है बेटा? ई वर्सेस एक्स ग्राफ। पहले नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए मतलब सीखने को मिलेगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ। We have to plot E versus X graph, beta. We have to plot E versus X graph due to these charges. We have to plot E versus X graph due to these charges. ये कहानी है पूरी। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। देखो, ऑब्जर्वेशन अच्छा खासा है, आप बस एक काम करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है? और ध्यान से समझिएगा आप लोग जरा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच दी, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। वी हैव टू प्लॉट ई वर्सेस एक्स ग्राफ। ये इस तरीके से हमने बना लिया। अब तीन अलग अलग रीजन है, तीन अलग अलग रीजन है बेटा, ठीक है? देयर आर द थ्री रीजन्स, 1 2 3 आप किसी को भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 आप किसी को भी नाम दे सकते हो। मैं कहाँ से करूँ? मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से, जो भी रीजन आप नाम, तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है? ई का जो जनरल फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, आई रिपीट, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अवे। फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन बनाओ। तो यहां पर जैसे मुझे बनाना है, तो मैंने इन दोनों पे जैसे फील्ड की डायरेक्शन बनाया, मेरे ख्याल से डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद, उसके बाद मैग्नीट्यूड पे आते हैं। ग्राफ प्लॉट करते समय एक बात का और भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। ग्राफ प्लॉट करते समय एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा, और वो बात क्या है? वो है बेटा कि यहाँ पर
आप एक वेक्टर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आप किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों? एक वेक्टर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, आप वेक्टर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। और जब आप वेक्टर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी वेक्टर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान में देना पड़ता है। आपने थोड़े बहुत ग्राफ पढ़े होंगे, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। तो जब आप कोई भी वेक्टर का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो आपको डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले ही मुझे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आप एक तरीके से रिजल्ट में बता देता हूँ। आपको हमेशा यही यूज करना है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मैं नीचे डायग्राम बना दे रहा हूँ। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद देखो, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उसे पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं उसको प्लस वाई में बनाऊंगा। ये प्लस ऊपर वाला क्या होता है? प्लस वाई। और जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ होगा, मैं कहाँ बनाऊंगा? नेगेटिव वाई में, नीचे की तरफ। क्या ये बात तुम लोगों को बच्चों समझ आ रही है? ये बताओ, ये साइन जो है बच्चे, क्या ये बात तुम लोगों को बच्चों समझ आई? जस्ट टेल मी। ये जस्ट एक डायरेक्शन लिया है मैंने, कुछ स्पेशल नहीं लिया बेटा। ठीक है, जो डायरेक्शन मैंने बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में है तो प्लस वाई में ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाई में। तो पहले ये बताओ, ये समझ आ गया? इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसे हम प्लस लेंगे, प्लस वाई में बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, वो नीचे, नेगेटिव वाई मतलब नीचे की तरफ बनेगा। ये बात क्लियर होगी? अभी तक हम लोगों ने डायरेक्शन की ही बात की है और कुछ भी बात नहीं की है, अगर हम बात करें तो। अब मैग्नीट्यूड पे आते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना जरा। जैसे तुम ये कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ये भी डिस्टेंस कुछ होगी। दोनों की फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से वेक्टर समेशन में क्या होता है, तुम मुझे बताओ। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर देते हैं? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है सिंपली। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐड करेंगे। अब ध्यान देना, आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो क्या मैं कह सकता हूं, केवल अभी मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आर इन्फिनिटी हुआ तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जीरो। भाई यहां से इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली यहां से भी इन्फिनिटी होगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो पहले ये बात समझ आती है तुम लोगों को कि अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है बच्चों, ये पहली बात है। अब दूसरी बात देखना, अगर आर की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तुम देखो ना, आर की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये रेशियो इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर? तो आप देखो ना, ये जैसे मैंने आर लिया है, आर जीरो का मतलब क्या होगा? जस्ट ये पॉइंट, जस्ट ये पॉइंट, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट होगा, और इन्फानाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या कहते हो, ये बात समझ आती है? बड़ा हर्षित जैन, जाके पढ़ के आओ कॉपी खोल के। ठीक है, ये सवाल यू आस्किंग एब्सोल्युटली स्टूपिड क्वेश्चन, दैट मींस यू आर नॉट रिवाइजिंग द लेक्चर्स प्रॉपर्ली। सो प्लीज गो थ्रू द नोट्स। पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ये पढ़ाया है 10 बार मैंने। यू आस्किंग एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस क्वेश्चन नाउ। जाके पढ़ के आया करो यार, घर पे पढ़ा करो बैठ के। इट इज नॉट गुड बेटा। ये लाइन पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे होती, कम से कम मैंने 30 टाइम्स या 40 टाइम्स क्लास में बोल दी होगी, एंड यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन। कैसे चलेगा बच्चे का? दिस इज नॉट गुड बेटा। ठीक है,
सो रिवाइज द लेक्चर्स प्रॉपर्ली। पहले मुझे ये बताओ, खैर यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो सुनो तुम लोग। जो वो था कि ये दोनों का मतलब बस ये बताओ, जो मैंने लिखा क्या ये समझ आता है? अगर आर इन्फिनिटी है तो ई की वैल्यू 0, और आर 0 है तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। बस ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इतने का ग्राफ केवल मैं इस रीजन के ग्राफ बनाता हूँ, और मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो देखना, मैं ब्लू से ग्राफ बना रहा हूँ, ब्लू से। इन्फिनिटी मतलब ऐसे, आर 0 है तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और आर इन्फिनिटी है तो 0 की तरफ जाएगा। और मैंने ये ग्राफ ऊपर क्यों बनाया पता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब मेरे को बच्चों पहले ये बताओ, क्या ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, आर यू रियलाइजिंग दिस ग्राफ नाउ? बेटा मैंने बस इतना बोला है कि आर अगर 0 है, आर अगर 0 है तो इनफाइनाइट होगा ग्राफ। आर 0 तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ से शुरू होता है, इन्फिनिटी वाई में, इन्फिनिटी ऊपर। ठीक है, और जैसे जैसे तुम आर इन्फिनिटी पे जाओगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे आर इन्फिनिटी मतलब ये एक्स डायरेक्शन में आर, ये इधर इनफाइनाइट जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और मैंने प्लस वाई में इसके केवल इसलिए बनाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है। पहले तुम लोग बेटा ये पूरी बात लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। मैं बेटा तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरी बात लिख लो पहले, फिर मैं बाकी ग्राफ बनाता हूँ। बट आप लोग ये इतनी बात लिख लो पूरी। ठीक है बच्चों, एक बार पूरी बात लिख लो, जो भी डायरेक्शन को लेकर के है या कोई भी चीज मैंने बोली है। आप लोग बच्चों सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं दूसरा वाला बनाता हूँ। नोट कर लेना तो बता देना भाई मेरे को। आई होप बेटा ये बात समझ आई हो। मैंने बस 2 ही लाइन बोली है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसे प्लस साइन में बनाएंगे। फिर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, आर की वैल्यू अगर 0 है, आई होप दैट इज विजिबल टू यू और नॉट। वेट अ बिट बेटा, आई एम नॉट श्योर इट इज विजिबल प्रॉपर्ली बच्चों, जस्ट टेल मी, गिव मी 1 more minute बेटा, 1 minute। आई होप इट मे प्रोड्यूस मोर लाइट। ओके ओके, दैट्स गुड। सो लाइक जहाँ पे हम थे बेटा, मैं वापस आता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि अगर पॉजिटिव एक्स में है, इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपली, तो हम इसे +5 में बनाएंगे फर्स्ट थिंग। आर की वैल्यू 0, तो फॉर्मूले में जब आर की वैल्यू 0 डालोगे तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू लेगा, और जब हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ई की वैल्यू नियरली कहाँ जाएगा? 0।
तो मैंने जब आर की वैल्यू 0 डाली तो ये इन्फिनिटी से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, 0 पे खत्म हुआ। ये ग्राफ था। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया, इसके बाद मैं इस रीजन वाला ग्राफ बनाऊंगा, और आसान है ये ग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। आप इस रीजन में ग्राफ बनो, कोई इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, देखना जरा बच्चों, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। फर्क क्या पड़ेगा, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान देना, इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। क्या ये दिखता है? और दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों क्या है बच्चों? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे। बस फर्क इतना है कि ये पहले पॉजिटिव डायरेक्शन था, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। बाकी और कोई चेंज नहीं आ रहा। इवन मैं यही चीज वापस लिखूंगा कि आर की वैल्यू 0 है। देखो यहां से अगर मैं आर लेता हूं, तो यहां से अगर आर में लेता हूं तो आर की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो ई की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या मेरी बात ये समझ आती है कि दोनों चीजें जो मैंने पहले बोली थी वही अभी भी है, बस फर्क इतना है डायरेक्शन का। कुछ भी पहले वाले में दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन रिवर्स हुआ है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चे? ग्राफ देखो बिल्कुल एक जैसा, बस एक ही चीज का फर्क होगा, डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पे जब मैंने लिया था R0 तो प्लस इन्फिनिटी, लेकिन मैं यहाँ पर जानते हो कहां से शुरू करूंगा? माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ ऐसा बनेगा। नीचे क्यों बनाया, रीजन समझ आता है? क्योंकि डायरेक्शन इधर था, क्योंकि डायरेक्शन इधर था। इज इट क्लियर? इस वजह से मैंने बनाया। और माइनस इन्फिनिटी से आर की वैल्यू, जब बेटा इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी मतलब आर बहुत बड़ी वैल्यू लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? 0। तो एक ग्राफ यहाँ पर, एक ग्राफ यहाँ पर। क्यों मैंने एग्जैक्टली exactly नीचे बनाया है वो आप समझिए, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब आप देख लो क्या सीन है। ठीक है बेटा, निपुण बेटा मैंने तुम्हारी वजह से एक बार और समझाया था भाई। तुमने ही पूछा था ना, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले फिर समझाया था, सेम चीज वही बोलनी है मेरे को। इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता बेटा। जो स्टेटमेंट मैंने वो उस वाले में दिया था ना, सेम चीज, ये सेम चीज, बस फर्क वही है कि डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नीचे की तरफ ये ग्राफ बना है। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तुम लोग को? ये बताओ मेरे को, सोच लो, क्योंकि अगला पार्ट जो है ना, उसमें थोड़ी सी और मेहनत है अपने लिए। ये ग्राफ थोड़े से बेटा मेहनत वाले होते हैं। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो फिर तुम निकालना शुरू कर दोगे, बट समझना जरूरी है पहली बार। अब देखो, बीच वाले के लिए मैंने, बीच वाले रीजन के लिए नहीं बनाया था, अब मैं बनाऊंगा उसके लिए। इसमें तुम देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। याद करो लास्ट ईयर का लेक्चर, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी? 0। ठीक है, अब शुरुआत करना, यही चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट से शुरू करूंगा, ध्यान देना तुम लोग, दोनों पॉइंट। एक पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसको 1 कह दे रहा हूँ, 1। और 1 पे फोकस करो जरा, 1 पे फोकस करना बेटा। देखो यहाँ पर जो नेट फील्ड होगा, इसके और इसकी वजह से वेक्टर सम होगा। यहाँ पर जो फील्ड होगी 1, इसकी वजह से और इसकी वजह से इसका क्या होगा? वेक्टर सम। तुम सीधे सीधे लिखोगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये लिखोगे। मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा होगी और इसकी वजह से कम होगी, क्योंकि आर जिसके लिए, तुम याद करो ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसके लिए आर कम होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से वो ज्यादा होगी और इसकी वजह से कम होगी। क्या मेरी बात समझ आती है ये? इतना बताओ मेरे को, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उस पर फोकस करो बस तुम लोग अभी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, बस यही चीज है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ के लिए आर कम है और यहाँ के लिए आर ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट वन था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, ऐसे मैंने बनाई है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसा पॉइंट वन है बिल्कुल वैसा ही पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज किया, जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में। और मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और इसकी वजह से कम होगी। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। सेम रीजन है बेटा, सेम स्टेटमेंट है, सेम रीजन है। क्लियर हुआ बच्चों? और इसके बाद तुम लोग जरा अब ग्राफ देखना, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ आ रही होगी तुम लोगों को। यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट तो होगा और न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा, इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट। काफी लोगों ने मुझे आंसर दिया था पहले ही, बट अब तुम लोग देख लो, न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में, ये भी चार्ज और चार्ज बराबर है ना, और बीच में न्यूट्रल पॉइंट होना, बिल्कुल सेंटर r/2 पे होगा न्यूट्रल पॉइंट। क्यों भाई, ये क्लियर होता है ये चीज? ठीक है, अब ग्राफ बनाऊंगा मैं, उसे देखना। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ फिर कुछ बताता हूँ। ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, थोड़ा सा गंदा बन गया, मैं थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे, अरे यार अच्छा नहीं बन रहा बेटा, जस्ट सेक। ग्राफ में कोई गड़बड़ी नहीं, ग्राफ सही है, मैं बस थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बन ही नहीं रहा है मेरे से। ये ऐसे, ऐसे। अब थोड़ा सा बना, ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और मैंने क्यों ऐसा बनाया आप समझना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और अगर आर की वैल्यू 0 लेंगे बेटा, इसकी ये जस्ट बगल वाला पॉइंट है, इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट है, आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी इसकी वजह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसकी वजह से आर नियरली क्या है, 0। और डायरेक्शन इधर होगी तो प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन थी ये, तो जो ग्राफ बनाऊंगा मैं प्लस इन्फिनिटी से, यहाँ से बनना शुरू किया, कहीं पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे ये 0, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ में नेगेटिव में, जानते हो क्यों ले गया हूँ, क्यों ले गया हूँ? वो चीज यहाँ से तुम देखो, यहाँ पे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला था इस बगल वाले पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट बिल्कुल बगल में ले लें तो इसकी वजह से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी वजह से आर की वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कमजोर है, वीक है, वीक फील्ड है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो नेट फील्ड इधर हुई। और अगर आर की वैल्यू बहुत कम है तो वो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू नियरली 0 करो तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। लेकिन डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, जब डायरेक्शन इधर है तो मैंने उस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, इसलिए इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन कौन सा इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव वाला इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब आप बेटा आराम से सोच लो, जस्ट टेक योर टाइम, एग्जैक्टली ये ग्राफ बनने वाला है। आप बेटा नोट कर लो, कुछ नहीं आएगा तो मैं फिर से इस लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ध्यान से। ओजी पारिक बेटा, यू आस्किंग अ सेंसलेस क्वेश्चन।
दिव्य कुमार बेटा, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जिससे कि तुम कर सको। बेटा सब लोग नोट कर लो, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी बच्चों। ये कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छा है, आप अभी बहुत मजा आएगा, आप बस इसे अच्छे से समझो। मैं भी वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, बट अगले एक दो क्वेश्चन तुम्हें खुद से करोगे ना तो और सीखोगे। आप नोट कर लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, जस्ट टेक योर टाइम। बेटा ये चार्जेस आइडेंटिकल है भाई। बेटा ये सेकंड क्यू के लिए केवल सपोर्टिंग लाइन है, क्या नाम है, दक्ष अग्रवाल। ये कुछ कुछ स्पेशल नहीं है भाई। सपोर्टिंग लाइन है, अंतर समझो ग्राफ और सपोर्टिंग लाइन में बेटा। सिंपल सी सपोर्टिंग लाइन है ये, बस और कुछ नहीं है। स्पेशल कुछ नहीं है उसमें। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार तुम ज्यादा। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया। फिर से मतलब ये बीच वाला सेक्शन, ये क्यू था, ये क्यू था, न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा सबसे पहली बार। R/2 पे आना था, ये चीज मैंने देखी। अब क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो सब्ट्रैक्ट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी थी। मैंने सबसे पहले क्या किया, दो पॉइंट सेलेक्ट किए। एक पॉइंट ये लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, जिसके लिए आर कम होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और जिसके लिए आर ज्यादा होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। जब इस पॉइंट पे था तो इसकी वजह से आर बहुत कम था और इसकी वजह से आर ज्यादा था। अब इसकी वजह से आर बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट नियरली जीरो की तरफ, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी। और डायरेक्शन इधर है बच्चे, और इन्फिनिटी है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर से जो इन्फिनिटी बनाएंगे पॉजिटिव में बनाएंगे, इसीलिए यहाँ से बनाया। इन्फिनिटी से शुरू हुआ और जीरो तक ले गए, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, फिर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी, बड़ी वैल्यू लेगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है इसके लिए, छोटी है। और जब आर बहुत कम, छोटा मतलब जीरो की तरफ जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। बट इस इन्फिनिटी को मैं नीचे से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, और नेगेटिव डायरेक्शन वाले ग्राफ को हम नेगेटिव पाई में बनाते हैं। इतनी कहानी थी इसको लेकर के। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ जिन्हें थोड़ा बहुत डायरेक्शन या किसी चीज का प्रॉब्लम था, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एक ग्राफ मैं अगर दूं तुम्हें तो कर पाओगे? मुझे यहाँ अभी एक से दो ग्राफ और लेने हैं, मतलब
ये तो इस समझाया है मैंने, इसमें टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगता, अच्छा खासा टाइम ले करके मैंने बताया भी है और आप लोगों ने काफी कोशिश भी की है। तो इस इतने कंसेप्ट को यूज करके एक दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और सही से करिएगा आप लोग। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है? नोट कर लिया ना बच्चों? मैं हटा दूं इसको फाइनली, फिर ये बताओ। that's good। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बस एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू लेने जा रहा हूँ। बेटा मैं सेम क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और अपने को इसके लिए ई वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। बस एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। कंसेप्ट वाइज जो मैंने पढ़ा है कुछ भी नहीं बदलेगा, कंसेप्ट पूरा का पूरा वही है, ग्राफ चेंज होगा। ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दिस वन बच्चों, जस्ट टेक योर टाइम बच्चों, और कोशिश करिए आप लोग। बेटा बना लो, मैं 4 से 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आंसर मैं मार्क कर दूंगा, बना दूंगा, डोंट वरी। नहीं बेटा, चार्ट विजिबल नहीं है तुम्हारा। कोई नहीं बच्चे, तुम एक काम करो, बना लो, मैं आंसर बना दूंगा, डोंट वरी। बड़ा आराम से बनाओ, मतलब नहीं तो गलती बना दोगे। मैं 4 से 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, बट सही से कर देना। अरे हर्ष लोहिया बेटा, हाँ बीच में आएगा वो, तुम सही कह रहे हो, वैल्यू तो नहीं दे रखी थी।
बट आप लोग कर लो, मैं सीधे आंसर लिखूंगा, अब देख लेना। एक मिनट और है भाई, एक मिनट बाद मैं आंसर बनाता हूँ फिर तुम्हारा। चलो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ इसको। सबसे पहले ये सपोर्टिंग लाइन, जैसा कि पहले बनाया था, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा कहीं पे भी, न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं। तुम डायरेक्शन देखो जरा, इसकी वजह से नेगेटिव है ना इधर, प्लस है इधर, ये नेगेटिव टूवर्ड्स प्लस टूवर्ड्स, प्लस की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर। शुरुआत यहीं से करता हूँ। देखो एक बात पक्की होती है, इन्फिनिटी पे जीरो ही वैल्यू आती है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इन्फिनिटी हुई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आना। ये हमेशा हमेशा ही होने वाला है, ये चीज इसमें अगली बार सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अपने को पता है इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो ही आने वाली है। मेहनत यहाँ पर होती है, जस्ट इसके बगल वाले पॉइंट पे देख लो, जस्ट एक बगल वाले पॉइंट पे, और जस्ट इसके बगल वाले पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इसकी वजह से और दूसरा इसकी वजह से। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए आर की वैल्यू क्या है, कम है। और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी डायरेक्शन, इधर इधर, ठीक है। अब इसकी वजह से आर की वैल्यू अगर जीरो ले लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी जस्ट इसके बगल वाले पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर नेगेटिव में है। इन्फिनिटी है लेकिन नेगेटिव में, मतलब ये ग्राफ। अब ये बताओ, क्या ये सही बनाया था तुम लोगों ने इस साइड वाला? गलत किया होगा तो डायरेक्शन ही गलत की होगी, बस मैं वही चीज कंसर्न था। अब समझ आया बच्चों? मान लो जिसने गलती भी की थी, आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। डायरेक्शन की वजह से नीचे। और जो स्टेटमेंट मैंने यहां दिया है ना, सेम स्टेटमेंट यहाँ है, लेकिन फर्क क्या है, इन्फिनिटी पे जीरो, इन्फिनिटी पे यहाँ पे भी जीरो, इन्फिनिटी पे यहाँ पे भी जीरो। फिर इसके बगल वाले पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और डायरेक्शन क्या होगा देखो, डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर होगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। क्लियर हुआ तुम लोग को? ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से इधर आएगा, और आर की वैल्यू अगर इसकी वजह से बहुत छोटा लेते हैं, या होगा आर की वैल्यू जीरो, तो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसकी फील्ड भी होगी लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, मेनली फील्ड किसकी स्ट्रांग होगी, इसकी, क्योंकि इसके बगल वाला पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा, भाई आर की वैल्यू जीरो, इसकी वजह से इस पॉइंट पर आर की वैल्यू जीरो, तो इन्फिनिटी होगा। और नेगेटिव में इन्फिनिटी क्यों बनाया पता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। और इन्फिनिटी पे
जब इनफाइनाइट आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं तो ई की वैल्यू क्या आती है, 0। तो दोनों एक जैसी कहानी थी। अब ये बताओ, क्या ये बात भी समझ आ गई तुम लोग को? बीच वाला हमेशा मजेदार होता है, इस बार बीच वाले पे आते हैं। जो बीच वाला मिड सेक्शन होता है ना बच्चों, वो हमेशा थोड़ी मेहनत वाला होता है। यहाँ पर एक अच्छी बात है, अपने को ये पता है कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अपने को ये पता है दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जानते हो ये ग्राफ पॉजिटिव वाई में बनेगा, ये डायरेक्शन इधर है। ग्राफ क्या बनेगा, पॉजिटिव वाई में। अब देखो जरा, ये वाला पॉइंट देखना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इसकी वजह से और दूसरा इसकी, डायरेक्शन यही होगी। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी वजह से आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी से। ठीक है, बीच में कहीं पर भी कट नहीं कर सकता, कहीं पे भी ई की वैल्यू 0 नहीं है, तो ग्राफ कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा। लाइन कट करने का मतलब क्या हो गया, ई की वैल्यू 0 होगी, जो कि है नहीं, न्यूट्रल पॉइंट है नहीं। क्योंकि चलो यहां से मैं बनाऊंगा, अभी यहां से आते हैं, फिर यहां पर आते हैं। यहाँ पे जस्ट बगल वाले पॉइंट को देखो, जस्ट बगल वाले पॉइंट पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसकी माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लेकिन इसकी वजह से डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो इसकी वजह से जस्ट बगल वाला पॉइंट है, जस्ट नेबर पॉइंट है, तो उसके लिए आर की वैल्यू 0 रखेंगे। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी। और वो भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी का मतलब समझते हो, प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से आएगा। और 0 पे कट नहीं करना है, पक्की बात है, ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसे यू जैसा, यू जैसा ऐसा जाएगा, कट नहीं कर सकता। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना था बेटा, कट नहीं रख करना था। नहीं बेटा, इसमें न्यूट्रल बॉन्ड नहीं होता है। बेटा डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टूवर्ड्स, ये पॉजिटिव है, अवे, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स, तो दोनों में सेम डायरेक्शन इधर हो गई, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसीलिए ऊपर ग्राफ बन गया, पूरा का पूरा ग्राफ ही ऊपर बना है इसीलिए। हाँ, लोएस्ट पॉइंट बेटा यहाँ r/2 पे ही होगा, तुम सही कहती हो। अब ये बताओ, कितने लोगों ने पूरा का पूरा ग्राफ सेम बनाया, सही बनाया था? चलो वैसे काफी लोगों ने सही किया, इट इज वेरी गुड। जिन लोगों ने, कई लोगों ने जो गलती की है, एक एक सेक्शन की गलती की है, कोई बात नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने सही बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि सर न्यूट्रल पॉइंट क्यों नहीं है। बेटा न्यूट्रल पॉइंट तुम जरा याद करो, मैंने जब कल पढ़ाया था ना तुमको, याद करो, जब मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी, सिमिलर में बीच में होता है, डिसिमिलर में किनारे किनारे होता है। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। अगर ये नहीं पता है तो लिख लो, चार्जेस डिसिमिलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चों,
फर्स्ट वाले में बेटा देख लो ना, ये पॉजिटिव है इसकी वजह से अवे, ये नेगेटिव है इसकी वजह से टुवर्ड्स। ठीक है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो होगा हमेशा, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इसके बाद मैंने जस्ट बगल वाला पॉइंट लिया, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डोमिनेंट होगा, ज्यादा होगा। तो इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे हम देखेंगे तो इसकी वजह से आर की वैल्यू नियरली जीरो हो जाएगी, नियरली जीरो, और आर की वैल्यू नियरली जीरो हुई तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, लेकिन इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए मैंने नेगेटिव डायरेक्शन से ये ग्राफ प्लॉट किया, ये रीजन था। ये रीजन था बेटा। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। बेटा आदित्य मेरा 3 चार्जेस में बेटा, तुम भी लेट जाओगे हम भी लेट जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा वाला मत लो, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दैट विल बी अ डिफिकल्ट वन देन। ऑब्वियसली। क्या कहते हो भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को, अब ये बताओ मेरे को। दैट्स वेरी गुड बच्चों, दैट्स वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन भी मजेदार है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला लें। यार बच्चों बस मेरे को ये क्वेश्चन लेना वो क्वेश्चन लेना, डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेट मी हैंडल माई सेल्फ, ठीक है। श्रेयन कपूर, ओके। ठीक है बच्चों की, ऐसा कर दे तो वैसा कर दे, ये मत मेरे को बताओ, बस लेट मी हैंडल। मुझे डोंट वरी, मुझे जो जो केसेस कराने हैं वो सब कवर हो जाते हैं जो तुम्हें जरूरत है, सो प्लीज। बच्चों ये बताओ, ये बात क्लियर हो गई है। चलो अगला सवाल, वैसे तुमने जो बेटा सवाल पूछा मैं वही लेने जा रहा हूँ, तुमने पहले ही सवाल पूछ लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने मन से मत पूछो, तुम लोग जो जो मुझे कराना मैं बता दूंगा, मैं डोंट वरी। अगला क्वेश्चन अच्छा है काफी। प्लस क्यू, ये प्लस का है, और ये -2q, ये -2q है भाई, और अपने को फिर से ई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। ये सेपरेशन जो है ना, तुम डी ले लेना, ये सेपरेशन क्या ले लो, डी ले लो। चलो कोशिश करो जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। ऑपोजिट है भाई, -2q, सुना करो बेटा, सुना करो। -2q नेगेटिव है भाई, -2q, सुना करो, ये बोला है मैंने 2 बार।
separation between the charges. D है बेटा separation between the charges. कोशिश करो बच्चों, मैं भी वेट कर रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठे आंसर बना दूंगा मैं।
निकाल पा रहे हो बच्चों तुम लोग इसे? चलो करो, 1 मिनट बाद मैं बनाता हूँ आंसर इसका। हाँ, कोई नहीं, मैं भी बनाता हूँ, डोंट वरी। पहले मैं आंसर बनाऊंगा, फिर मैं समझाता हूँ। ये एग्जैक्टली ग्राफ आएगा। ये इन्फिनिटी बेटा, ये यहाँ से जाने के बाद इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, मतलब हमने ग्राफ जो बनाया ना, ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो की तरफ जाएगा। ये एग्जैक्ट ग्राफ है। हाँ ठीक है, बीच वाला टेंटेटिव है बेटा, डोंट वरी। वो जयंत चौधरी, तुम सही बोल रहे हो। अब मुझे ये बताओ, ये कितने लोगों ने बनाया था? सबसे पहले बताओ, पूरा पूरा कितने लोगों ने सही कर दिया? अरे मैंने समझाया ही नहीं बेटा, तो समझ कहाँ से आएगा? मैं सवाल जो पूछ रहा उसका जवाब दो, फालतू जवाब सवाल ना पूछो अभी पहले तो। दक्ष अग्रवाल जो सवाल पूछा वो पूछो यार, तुम कुछ भी आंसर देने लगते हो। सवाल था कितने लोगों ने सही बनाया, पहले ये बताओ। अरे पूरा सही वाला पूछा यार। इसमें मेन तो वही लास्ट वाला ही है, वो ये वाला हिस्सा, इसी में मेहनत थी पूरी तो। ये तो मेरे को ही पता है। दो तो सही बनाया ना, ये बताओ, वो सबसे राइट वाला और सबसे ये वाला और ये वाला, ये सही बनाया था तुम लोगों ने? इसमें तो चलो, ये तो मुझे मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें। दैट्स वेरी गुड तमन्ना काला, यू हैव डन रियली वेरी गुड देन। सो दैट्स वेरी गुड, अच्छा किया फिर बच्चे तुमने। अभी मुझे, मैं बेटा सीधे लास्ट वाले पे ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी दो मैं दे भी नहीं रहा हूँ, ये दो मैं अब दे भी नहीं रहा हूँ। इस पे देखो जरा, ये एक्सप्लेनेशन समझो जरा आप। इस एक्सप्लेनेशन को समझो। इसकी वजह पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक है भाई, यही चीज तो समझ आ रही होगी तुम्हें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होंगी। क्या ये बात क्लियर होती है बच्चों? ठीक है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को। हम्म। उसके बाद देखो, मैंने एक बात और बोली थी। अब जरा पॉइंट, दो पॉइंट पहले देखते हैं। एक पॉइंट ये वाला, सबसे पहले ये वाला पॉइंट। इसकी वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नो डाउट। लेकिन मैं कहूंगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि जस्ट बगल वाला पॉइंट है, आर की वैल्यू बहुत छोटी, जीरो की तरफ जा रही होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक तरीके से इन्फिनिटी आएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन इधर है तो ये नेगेटिव। इसीलिए मैंने ये ग्राफ देखो कहाँ से शुरू किया है, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू किया। तो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होना था, पहली बात। ग्राफ क्यों नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हुआ, ये बात जाननी जरूरी थी सबसे पहले। और दूसरी बात, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ही था कि जब भी आर इन्फिनिटी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो आर इन्फिनिटी इनफाइनाइट वाला केस लेंगे, इनफाइनाइट वाला केस लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए।
कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इधर इधर जाने बहुत दूर जाने पे आर की वैल्यू बहुत दूर है मतलब इन्फिनिटी है, तब जाकर के हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो तुम्हें ये दो पॉइंट तो सबसे पहले समझ आने चाहिए थे बच्चों। ये दो पॉइंट तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है बेटा, हमेशा जब भी शुरुआत होगी ना बच्चों, यहीं से शुरुआत होती है सबसे पहली बात। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें लास्ट टाइम पे मैंने न्यूट्रल पॉइंट पढ़ाया था, याद आया? न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मैंने तुम्हें पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे जब मैंने न्यूट्रल पॉइंट पढ़ाया था तुम लोगों को, तो वहां मैंने क्या कहा था, जब भी डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट वहां पर मिलेगा जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो ये बात तो पक्की है कि इस रीजन में ही न्यूट्रल पॉइंट मिलना था, है ना? अब देखो ग्राफ यहीं से, टेंटेटिव ग्राफ यहां से शुरू किया, नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ पे जीरो तक जाना था, और बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना था, जीरो। ग्राफ ऐसे शुरू किया, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ऐसे गया, और उसके बाद कट किया उसने। अब यहाँ पे जीरो है और इन्फिनिटी पे जाने के बाद फिर से जीरो होगा, तो ये मजबूरी थी कि इसको ऐसे टर्न करके ही जाना पड़ेगा, भाई यहाँ पे भी जीरो है और इन्फिनिटी पे भी जीरो है। तो ऐसा तो नहीं यहाँ से सीधे ऐसे जीरो जीरो चलता चला जाए, नहीं, बाकी जगह जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो है और इन्फिनिटी पे जीरो है। इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर तक गया, फिर टर्न करके गया, और इसीलिए एक टर्न आया है यहाँ पे। क्या कहते हो भाई, ये बताओ मेरे को तुम लोग, क्या ये बात क्लियर होती है, ऐसा ग्राफ क्यों बनाया है? तो दर्शन सोलंकी बेटा, मेरे को आंसर नहीं याद है तो आई कांट हेल्प इट, बट हाँ ये जो ग्राफ है ना, ये टेंटेटिव बिहेवियर मैंने बताया है बच्चों। अब ये बताओ क्या ये बात क्लियर होती है तुम लोगों को? दैट इज इम्पोर्टेंट बेटा, जिससे भी नहीं बनाते ना बच्चे। अब तुम सोच लो मैंने क्या बोला है और कैसे किया है। बहुत मैंने डिफिकल्ट कोई चीज नहीं बोली है, आई होप उतना तुम्हें समझ आ रहा हो। बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी कौन सा, ये वाला हिस्सा क्या, ये वाला हिस्सा? शिवम बोरा, अरे यार शिवम बोरा तुम लोग सुनते नहीं हो, पता है। इस बात को कम से कम अभी हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 बार यूज कर लिया सेम चीज, और वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से इसके लिए आर की वैल्यू जीरो है, और डायरेक्शन इधर है। इधर डायरेक्शन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे से शुरू होगा, नीचे से बनेगा। तो तुम्हें पता है कि इस पॉइंट पे इन्फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, वो भी निगेटिव में, इसीलिए निगेटिव से इन्फाइनाइट लेके आया हूं मैं। अरे पहले ही आना था बेटा, यही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कम से कम ये 4 बार तो मैं इस क्लास में बोल चुका हूँ ये सेम लाइन। उम्मीद करता हूँ अब सभी को ये बात भी क्लियर हो गई होगी जो इसने पूछी थी। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई तुम लोग को अब? उम्मीद करता हूँ ई वर्सेस एक्स ग्राफ थोड़ा सीख लिया हो। ई वर्सेस एक्स ग्राफ बेटा मेहनत है, तुम एक्चुअल में इस हिस्से को मैंने जानबूझ के इतना लेट पढ़ाया है, इसको मैं पहले भी पढ़ा सकता था, बट है मेहनत है बच्चों इसमें। मेन मेहनत इसलिए होती है क्योंकि भी ग्राफ राफ के सेक्शन उतना मैथ्स में तुमने पढ़े नहीं होते, मैथ्स में थोड़ा ग्राफ राफ और पढ़ लेते हो ना, तो ये चीजें और अच्छे से रिलेट कर पाओगे तुम लोग। अभी शायद ये ज्यादा मुश्किल लगते हैं, बट टाइम के साथ धीरे धीरे तुम लोग बहुत अच्छे से इनको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। ये चीजें जैसे जैसे तुम लोग मैथ्स और पढ़ते जाओगे ना बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे से करोगे तुम लोग। ठीक है बच्चों? बेटा जो मैंने बनाया वो बिल्कुल सही है लब्ध शर्मा। ठीक है, वो तुम खुद को समझा लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एक मिनट बेटा,
हाँ तुम आदित्य मेहरा सही कह रहे हो, सॉरी आदित्य मेहर, तुम्हारी बात को मैं बिल्कुल, मैंने वो टेंटेटिव बनाया बच्चे में, मैंने पहले भी शायद बोला था, ये वो टेंटेटिव है, मैंने एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं बताया बच्चे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एक मिनट, नहीं 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 होगा बेटा, बीच वाले में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ा जाए भाई, बहुत सारे सवाल तुम लोगों ने पूछ लिए, अगर मैं सबके सब क्वेश्चन आंसर देना कम से कम मेरे पास छोटे छोटे 8-10 सवाल आ गए हैं, फिर भी मैंने कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने जरूर आंसर किए। तो उम्मीद करता हूँ काफी हद तक तुम लोगों को बेटा ये हिस्सा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहां से अगर आगे हम थ्योरी करें तो अपने पास बचता क्या है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है गॉस थ्योरम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वापस, आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट से एक अच्छा पार्ट है काफी। और गॉस थ्योरम को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें मुझे और बतानी पड़ेगी। तो जो हिस्सा मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो है गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। और गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस को, उसके एप्लीकेशंस को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सब कुछ वहीं से शुरुआत होगी। तो आज थोड़ा सा है टाइम, 5-10 मिनट और थोड़ा सा कुछ करते हैं, फिर नेक्स्ट रन पे ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग लिखो ना बच्चों, पहले तो आप चैप एक तरीके से तुम समझो एक बड़ा टॉपिक गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम खुद में एक हेडिंग है। तो आप वो कहते हैं एक हेडिंग टाइप की चीज लिख लो, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे, या तुम एक तरीके से नया चैप्टर मान लो, जो भी तुम कह सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। बट एक गॉस थ्योरम एक बड़ा सा हिस्सा है जिसके अंडर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन लिख लो, और उसमें काफी सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों से वैसे बोला था कि ये हिस्सा है बड़ा है इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैट्स में है थ्योरी बहुत है, मैंने पहले ही बोली थी अभी बोल रहा हूँ, और अभी भी बहुत थ्योरी बची हुई है, अभी तो जस्ट शुरुआत ही है, तुम्हें मान लो। सबसे पहले इस हिस्से में मुझे पढ़ाना है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया को एज अ वेक्टर हम लोग ट्रीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एरिया पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं एरिया पढ़ा है, बट एरिया एज अ वेक्टर नहीं पढ़ा था। तो वो हम लोग अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड में कोई ऐसी नई चीज मुझे नहीं बतानी है, कोई भी एरिया होता है उसका मैग्नीट्यूड तुमको पता है। जैसे अगर सर्कुलर प्लेट हुई तो तुम लिखोगे पाई आर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर प्लेट है लेंथ इंटू विड्थ है, स्क्वायर की प्लेट है तो साइड का स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड तुमको पता है। बट क्योंकि मैंने एज अ वेक्टर बोल दिया है तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है अपने को, और डायरेक्शन ही मुझे बतानी है। तो एरिया वेक्टर में डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो जैसे ये एरिया है, ये प्लेन है, तो जब भी प्लेन फ्लैट सरफेस होता है ना तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर। जब भी कोई एरिया वेक्टर है और फ्लैट सरफेस है, आई रिपीट फ्लैट सरफेस, तो वो क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे ये है, मान लो ये डस्टर है और ये प्लेन है, और मुझे इसके एरिया का वेक्टर बनाना है प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइक दिस। क्या ये एरिया वेक्टर बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको सबसे पहले। हर्षित नंबाबाद बेटा तुम डांट खा जाओगे मेरे से बहुत जोर की, ठीक है। अभी मैंने बोला कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो मुझे मत बताओ, ये सबके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कब होगा वो कब होगा, ठीक है बच्चे। यही हेडिंग डाल लो शिवम बोला, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, कोई भी फ्लैट सरफेस है, ये है, ये एरिया वेक्टर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक सरफेस एरिया तो ऐसा मिलेगा फ्लैट सरफेस, एक होता है क्लोज्ड सरफेस, जैसे स्फीयर हो गया, सॉरी हाँ स्फीयर हो गया, स्फीयर, जैसे स्फीयर हो गया। स्फीयर में जो एरिया वेक्टर होता है, जो स्फीयर होता है उसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्शन जो होता है नॉर्मली आउटवर्ड,
मतलब बेटा जैसे कोई भी तुम्हें ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एरिया, ये छोटा सा एरिया मान, और इस पे तुम्हें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो नॉर्मली आउटवर्ड ये एरिया वेक्टर है, नॉर्मली आउटवर्ड ये एरिया वेक्टर है, नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड ये वर्ड समझ रहे हो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कह दो। क्या ये बात समझ आई बच्चों कि सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूं आउटवर्ड बाहर की तरफ हमेशा। तो ये बताओ बच्चों, क्या ये एरिया की डायरेक्शन क्लियर हुई तुम लोगों को यहाँ पे? क्या ये एरिया की डायरेक्शन क्लियर हो गई है? सबसे पहले बस अपने को वेक्टर में एरिया की डायरेक्शन ही देखनी थी, ठीक है? ओके बेटा, चैट जो चैट बॉक्स पाठशाला लिखा है उस पे करो, कुछ लोग इसी कैमरे वाले पे ही मैसेज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, मैं वो देख भी नहीं पा रहा हूँ। आई हैव दैट सेपरेट आईपैड, मैं उस पर देख पा रहा हूँ। तो ये तो हो गया डायरेक्शन वाली बात। अब इसमें दूसरी चीज जो पढ़नी है ना बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सेंटर से पास करे, ठीक है? हाँ, टेंजेंट जो डालोगे उसके परपेंडिकुलर। जैसे तुम लोग सर्कल में परपेंडिकुलर पढ़ते हो ना बेटा, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है मैंने। जो सरफेस, वो जो सर्कल पे जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, वैसे ही स्फीयर पे परपेंडिकुलर, जिसने भी पूछा था बेटा। दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बड़ी मजेदार है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं उसी पे बात करता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये फाई ई, ऐसे लिखते हैं फाई, फाई फ्लक्स ई मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है? वैसे मैं हमेशा फाई ही लिखूंगा, बट जनरली ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है। ई डॉट ए, ए एरिया वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अगर इसको तुम ओपन करना चाहो तो ये लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है? लेकिन अगर ई कांस्टेंट नहीं है, अगर ई कांस्टेंट नहीं है तो फाई की वैल्यू होती है इंटीग्रल ई डॉट डीए, फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लिख लो, इसको लिख लो। नॉर्मल बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन दो तरीके का है, फ्लैट सरफेस है तो जो फ्लैट सरफेस का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, और अगर क्लोज्ड सरफेस है तो जो भी उस पॉइंट या डिफरेंशियल एरिया लोगे उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है? चलो ये हो गया। तो एफ आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया बच्चों आप सभी लोगों को? इसकी एक डेफिनेशन और होती है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन और होती है, उसको भी समझ लो। जैसे कोई ये सरफेस है, लेट से ये प्लेन है, ये एरिया है, ये कोई, हम ये कहते हैं कि इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है
वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होता है। किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करेंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस से। ये चीज लिख लो, मैं बोलता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू through a surface, through a surface is number of electric field lines, is number of electric field lines passing through that surface, number of electric field lines passing through that surface। तो ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात क्लियर हो जाती है आप सभी लोगों को। तो दो तरीके से डेफिनेशन है, एक तो मैथमेटिकल, ये नहीं तो जो मैंने बताई कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक सॉरी इससे जो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वही क्या होगा, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग गॉस थ्योरम को ही कंटिन्यू करेंगे। गॉस थ्योरम बड़ा अच्छा हिस्सा है और काफी सारी चीजें आएंगी इसमें वापस आपको सीखने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास अब आपकी थोड़ी देर बाद होगी।